हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है जननी के दर्शन। जननी, जन्मभूमि, जाह्नवी, जनार्दन और जनक, ये 5 जकार संसार में दुर्लभ हैं, अर्थात भाग्यशाली को ही इनके दर्शन होते हैं। नीलाचल से प्रस्थान करते समय प्रभु ने सार्वभौमादि भक्तों से कहा था, गौड़देश होकर वृंदावन जाने से मेरे एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। प्रेममयी माता के दर्शन हो जाएंगे। भागीरथी स्नान और भक्तों से भेंट करता हुआ मैं रास्ते में जन्मभूमि के भी दर्शन करता हुआ जाऊंगा। महाप्रभु जनार्दन के हो जाने पर भी जननी, जन्मभूमि और जाह्नवी के प्रेम को नहीं भुला सके थे। उनके विशाल हृदय में इन तीनों के लिए ही विशेष स्थान था। इन तीनों के दर्शनों के लिए वे व्यग्र हो उठे थे। उड़ीसा प्रांत की अंतिम सीमा पर पहुँचते ही त्रिताप हारिणी भगवती भागीरथी के मन को परम प्रसन्नता प्रदान करने वाले शुभ दर्शन हुए। आज चिरकाल के अनंतर जगद्वंद सुरसरी भगवती जाह्नवी के दर्शन मात्र से ही प्रभु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और गंगे गंगे कहकर जोरों से रुदन करने लगे। वे गदगद कंठ से गंगा जी की स्तुति कर रहे हैं। कुछ देर के अनंतर प्रभु उठे और भक्तों के सहित उन्होंने गंगा जी के निर्मल शीतल जल में स्नान तथा आचमन किया। उड़ीसा सीमा प्रांत के अधिकारी ने प्रभु के स्वागत सत्कार का पहले से ही विशेष प्रबंध कर रखा था। प्रभु के दर्शन से अधिकारी तथा सभी राज कर्मचारियों को परम प्रसन्नता हुई। वे प्रभु के पैरों में पड़कर रुदन करने लगे। प्रभु ने उन्हें छाती से चिपटाकर कृपा प्रदर्शित करते हुए उनके शरीरों पर अपना कोमल हाथ फेरा। प्रभु का स्पर्श पाते ही वे प्रेम में उन्मत्त होकर हरि बोल कहकर नृत्य करने लगे। प्रभु के आगमन का समाचार सुनकर आसपास के सभी ग्रामों के स्त्री पुरुष तथा बालक बच्चे प्रभु के दर्शनों की लालसा से घाट पर आकर एकत्रित हो गए। वे सभी ऊपर को हाथ उठाकर नृत्य करने लगे और आकाश को हिला देने वाली हरि ध्वनि से दिशा विदिशाओं को गुंजाने लगे। उस पार गौड़ देश की सीमा थी। गौड़ देश के सीमा अधिकारी यवन ने इस भारी कोलाहल को सुना, इसलिए उसने इसका असली कारण जानने के लिए एक गुप्तचर को भेजा। उन दिनों दोनों राज्यों में घोर तनातनी हो रही थी। यहाँ से गौड़ जाने के 3 रास्ते थे। तीनों ही युद्ध के कारण बंद थे। आपस में एक दूसरे को सदा भय ही बना रहता। वह गुप्तचर हिंदू का वेश धारण करके प्रभु के समीप आया। प्रभु के दर्शन पाते ही वह अपने आपे को भूलकर प्रेम में उन्मत्त होकर जोरों से नृत्य करने लगा। उसी बेहोशी की दशा में वह अपने स्वामी के समीप पहुंचा। प्रांताधिपति ने उससे उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। उसने गदगद कंठ से ठहर ठहर कर कहा, सरकार, क्या बताऊं, जिन्हें मैं अभी देखकर आया हूं वे तो मानो सौंदर्य के अवतार ही हैं। उनकी सूरत देखते ही मैं शरीर की सुधि भूल गया। उनकी चितवन में जादू है, मुस्कान में मादकता है और वाणी में उन्मादकारी रस है। आप उन्हें एक बार देख भर लें, सब बातें भूल जाएंगे और उनके वेदामों के गुलाम बनकर कदमों में लोटपोट होने लगेंगे। उस गुप्तचर के मुख से ऐसी बात सुनकर अधिकारी ने अपने एक परम विश्वासी अमात्य को उड़ीसा प्रांत के अधिकारी के समीप भेजा और प्रभु के दर्शन की अपनी इच्छा प्रकट की। मंत्री महोदय भी प्रभु के विश्वव्यापी प्रेम के प्रभाव से बचने नहीं पाए। वे भी उस अनुपम रसास्वाद का पान करके छक से गए। उन्होंने प्रेम भरे वचनों में अपने स्वामी के संवाद को उड़िया अधिकारी के समीप कह सुनाया। यमन अधिकारी की ऐसी अभूतपूर्व अभिलाषा को सुनकर उड़िया अधिकारी प्रभु के त्रिलोक पावन प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महाप्रभु किसी एक के तो हैं ही नहीं, उनके ऊपर तो प्राणी मात्र का समान अधिकार है। आपके स्वामी यदि प्रभु दर्शन की इच्छा रखते हैं तो हमारा सौभाग्य है, वे आवें और जरूर आवें। हमसे जैसा बन पड़ेगा उनका आदर सत्कार करेंगे, किंतु वे ससैन्य ना पधारें।
अपने 10-5 विश्वासी सेवकों के ही साथ प्रभु दर्शन के लिए आवे। इस समाचार को पाते ही यवनाधिकारी अपने 10-20 विश्वासी सेवकों के साथ हिंदुओं की सी पोशाक पहनकर प्रभु के समीप आए। उन्होंने प्रभु की चरण वंदना की। प्रभु ने उन्हें प्रेम पूर्वक आलिंगन प्रदान किया। वे बहुत देर तक प्रभु की स्तुति विनय करते रहे। उड़ियाधिकारी ने उनका यथोचित सम्मान और सत्कार किया। उन्हें बहुत सी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेंट में दी और उनके साथ परम मैत्री का व्यवहार किया। प्रभु दर्शनों से अपने को कृतार्थ समझकर उन लोगों ने प्रभु से जाने की आज्ञा मांगी। तब महाप्रभु के साथी भक्तों में से मुकुंद दत्त ने यवनाधिकारी को संबोधन करते हुए कहा, महाशय, हमारे प्रभु गंगा जी के पार होना चाहते हैं। क्या आप पार होने का समुचित प्रबंध कर देंगे? यवनाधिकारी ने प्रभु को प्रातःकाल पार पहुंचाने का वचन दिया और वह प्रभु को तथा सभी भक्तों को प्रणाम करके अपने स्थान को लौट गया। दूसरे दिन यवनाधिकारी की भेजी हुई बहुत सी नौकाएं आ पहुंची। अधिकारी के प्रधानमंत्री ने प्रभु के पाद पद्यों में प्रणाम करके प्रस्थान करने का निवेदन किया। महाप्रभु उड़ीसा प्रांत के सभी कर्मचारियों को प्रेमाश्वासन प्रदान करके नौका पर सवार हुए। उनकी नौका के चारों ओर सशस्त्र सैनिकों से युक्त बहुत सी नावें जलदस्युओं से किसी प्रकार का भय न हो, इस कारण प्रभु की रक्षा के निमित्त आगे पीछे चली। इधर किनारे पर खड़े हुए उड़ियाधिकारी तथा ग्रामवासी आंसू बहाते हुए हरिध्वनि कर रहे थे। उधर नाव पर ही प्रभु भक्तों के साथ संकीर्तन कर रहे थे। इस प्रकार प्रेम के साथ संकीर्तन करते हुए मंत्रेश्वर नामक नाले को पार करके प्रभु भक्तों के सहित पिछलदह पहुँचे। वहाँ से प्रभु ने मुसलमान अधिकारी को विदा किया और उसे अपने हाथ से जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया। वह प्रभु दत्त प्रेम प्रसाद को पाकर प्रसन्नता प्रकट करता हुआ और प्रभु जन्य वियोग से अधीर होता हुआ वहाँ से लौट आ गया। महाप्रभु उसी नाव से पानीहाटी पहुँचे। पानीहाटी घाट पर प्रभु के आने का समाचार बात की बात में फैल गया। चारों ओर से स्त्री पुरुष आकर गौरहरि की जय, सच्चिदानंद की जय आदि बोल बोलकर आकाश को गुंजाने लगे। घाट पर मनुष्यों की अपार भीड़ एकत्रित हो गई। किसी प्रकार राघव पंडित प्रभु को अपने घर ले गए। वहाँ एक दिन ठहर कर दूसरे दिन प्रातःकाल ही प्रभु कुमारहाटी पहुँचे। नवद्वीप के श्रीवास पंडित का एक घर कुमारहाटी भी था। उस समय वे सपरिवार वहीं थे। प्रभु के पधारने से उनके परिवार भर में प्रसन्नता छा गई। स्त्री पुरुष बाल बच्चे सभी आकर प्रभु के चरणों में लोटपोट होने लगे। कांचनपाड़ा के शिवानंद सेन प्रभु को आग्रहपूर्वक अपने घर ले गए और वहीं महाप्रभु ने मुकुंद दत्त के भाई वासुदेव के घर को भी अपनी चरण रज से पावन किया। एक दिन वहां रहकर प्रभु दूसरे दिन शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर के लिए चले। शांतिपुर में पहुंचने के पूर्व ही नगर भर के प्रभु के आगमन का हल्ला हो गया। दौड़ दौड़कर प्रभु के दर्शनों के लिए लोग जाने लगे। महाप्रभु उस अपार भीड़ के सहित अद्वैताचार्य के घर आए। आचार्य अपने पुत्र अच्युत को साथ लेकर प्रभु के पैरों में पड़ गए। महाप्रभु ने उन्हें उठाकर छाती से लगाया और अच्युत के सिर पर बार बार हाथ फिराने लगे। इधर शची माता को भी किसी ने जाकर समाचार सुनाया कि प्रभु शांतिपुर आए हुए हैं। 6 वर्ष के बिछड़े हुए अपने सन्यासी पुत्र के मुख को देखने के लिए माता व्यग्र हो उठी। उसने उसी समय आचार्य चंद्रशेखर को बुलाया। सभी भक्त बात की बात में शची माता के आंगन में आकर एकत्रित हो गए। सभी प्रभु के दर्शनों के लिए व्यग्रता प्रकट कर रहे थे। उसी समय शची माता के लिए पालकी मंगवाई गई और माता भी अपने जगन्मान्य पुत्र के मुख देखने की इच्छा से शांतिपुर जाने की शीघ्रता करने लगी। संसार में मनुष्य सब बातों को थोड़ा बहुत अनुभव कर सकता है, किंतु सती साध्वी आर्य ललनाओं की विरह वेदना को समझने की और समझकर अनुभव करने की सामर्थ्य किसी में भी
नहीं है। भक्त तो अपने प्यारे प्रभु के दर्शन करने शांतिपुर चले जाएंगे। वृद्धा माता भी भक्तों के साथ दौला पर चढ़कर शांतिपुर में अपने प्यारे लाल का माथा सूंघ आएगी और अपनी चिरदिन की साधकों को पूर्ण कर आएगी। किंतु पतिव्रता विष्णुप्रिया की क्या दशा होगी। दो गोस पर बैठे हुए भी अपने प्राणेश्वर के दर्शन से वह वंचित ही रहेगी। उनके लिए अपने पति नीलांचल हो चाहे शांतिपुर, दोनों ही स्थान समान हैं। हाय रे समाज, तूने पतिव्रताओं के लिए इतनी कठोरता क्यों स्थापित की है। रात्रि दिन जिनकी मूर्ति आंखों में नृत्य करती रहती है, प्रतिक्षण हृदय जिनका चिंतन करता रहता है, वे ही प्राण रमण प्रियतम इतने समीप रहने पर भी बहुत दूर ही बने हुए हैं। विष्णुप्रिया अपनी मनोव्यथा को किसके सामने प्रकट करती। प्रकट करने की बात भी तो नहीं थी। यह तो हृदय के गहरे घाव की आंतरिक कसक थी। इसे तो कोई भुक्तभोगी ही समझ सकता था। बेचारी वाणी की क्या सामर्थ्य जो उस वेदना को व्यक्त कर सके। विष्णुप्रिया अपने पति के शयन कक्ष में जाकर चुपचाप बैठ गईं। उस समय उनकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। उनका हृदय जल नहीं रहा था, धीरे धीरे सुलग रहा था। उसमें से कड़वा कड़वा धुआं निकलकर विष्णुप्रिया जी के कमल के समान विकसित मुख को म्लान कर रहा था। विष्णुप्रिया जी सामने की खूंटी की ओर टकटकी लगाए हुए देख रही थीं। एक एक करके उस रात्रि की सभी बातें आकर उनकी दृष्टि के सामने प्रत्यक्ष नृत्य करने लगीं। इसी खूंटी पर महीन पीले रंग का उनके ओढ़ने का वस्त्र लटक रहा था। यही खाट पर मैं उनके अरुण रंग वाले कोमल चरणों को धीरे धीरे सुहरा रही थी। वे बार बार मेरा आलिंगन करते और कहते, तुम तो पगली हुई हो, रोती क्यों हो, हंस दो। अच्छा एक बार हंस दो। ऐसा कह कहकर वे बार बार मेरी ठोड़ी को अपनी नरम नरम उंगलियों से ऊपर की ओर उठाते थे। उसी समय मुझे नींद आ गई। इन विचारों के साथ ही साथ सचमुच विष्णुप्रिया जी को नींद आ गई। शची माता शांतिपुर जाने के लिए तड़प रही थीं। उनका हृदय बांसों ऊपर को उछल रहा था। वे सोचती थीं कि पंख होते तो मैं अभी उड़कर अपने निमाई के चंद्रमा के समान शीतल मुख को चूमती और उसके सोने के समान शरीर पर अपना हाथ फेरकर अपनी चिरदिन की इच्छा को पूर्ण करती। वे अंतिम समय में विष्णुप्रिया से मिलने के लिए उन्हें ढूंढती हुई उसी घर में जा पहुंची। वहां जाकर उन्होंने जो देखा उसे देखकर तो वे एकदम भयभीत हो उठी। विष्णुप्रिया जी की आंखें एकदम खुली हुई थीं। उनके पलक नहीं गिरते थे। चेहरे पर विरहजन्य वेदना की रेखाएं व्यक्त होकर उनके आंतरिक असहाय दुख की स्पष्ट सूचना दे रही थीं। उनका शरीर जड़ वस्तु के समान ज्यों का त्यों ही रखा था। उसमें जीवन के कोई चिन्ह नहीं थे। भयभीत होकर माता ने पुकारा, बेटी बेटी विष्णुप्रिया, हाय बेटी, तू भी मुझे धोखा दे गई क्या। यह कहकर माता अपने कांपते हुए हाथों से उनके शरीर को झकझोरने लगीं। तब वह जल्दी से उठकर भौचक्की सी देखती हुई जोरों से कहने लगीं, क्या वे सचमुच मुझे सोती ही छोड़कर चले गए। हाय मैं लुट गई, मेरा सर्वस्व अपहरण हो गया। यह देखो खूंटी तो खाली पड़ी है, उनका पीताम्बर भी नहीं है। यह कहकर विष्णुप्रिया पछाड़ खाकर फिर गिर पड़ी। माता ने अपने हाथ का सहारा देते हुए कहा, बेटी तू क्या कह रही है। अरे बावरी, यह तुझे हो क्या गया है। मैं शांतिपुर जा रही हूँ, तू क्या कहती है। माता अपनी बहू को अंतर्वेदना को समझ गई। नारी हृदय की वेदना यति किंचन नारी ही समझ सकती है। विष्णुप्रिया जी को अब होश हुआ। उन्होंने अपने भावों को छिपाते हुए कहा, अम्मा जी मुझे नींद आ गई थी, उसी में न जाने मैंने कैसा स्वप्न देखा, उसी में कुछ बकने लगी होंगी। हाँ आप शांतिपुर जाती हैं, जाएं, उन्हें देख आवें। मेरे भाग्य में उनके दर्शन नहीं बंधे हैं ना सही। मेरा इतना ही सौभाग्य क्या कम है कि उनके दर्शन के लिए लाखों आदमी जाते हैं। आप जाएं, मेरी चिंता ना करें। अपने पुत्रवधू के ऐसे दृढ़तापूर्वक वचनों को सुनकर माता का हृदय फटने लगा। उन्होंने अपनी छाती को कड़ी बनाकर उस आंतरिक दुख को प्रकट नहीं किया और अपनी बहू की ओर देखती हुई वे पालकी में जाकर बैठ गईं। नित्यानंद, वासुदेव, चंद्रशेखर, आचार्य रत्न और अन्य सैकड़ों भक्त संकीर्तन करते हुए शची माता की पालकी के पीछे पीछे चले।
महाप्रभु जब माता के आगमन का समाचार सुना तो उठकर दरवाजे पर आ गए। उन्होंने अपने हाथों से माता की पालकी को पकड़ा और माता को उतारा। वे अबोध बालक की भांति उनके चरणों में लौटने लगे। प्रभु के चरणों में नित्यानंद जी लौट रहे थे और अन्य भक्त एक दूसरे के चरणों को पकड़े हुए रुदन कर रहे थे। बहुत देर तक यह करुणापूर्ण प्रेम दृश्य ज्यों का त्यों ही बना रहा। तब माता ने अपने कांपते हुए हाथों से सिंह के समान अपने तेजस्वी सन्यासी पुत्र को उठाकर छाती से लगाया। माता के स्तनों से आप ही आप दूध निकलने लगा और उस दूध से पृथ्वी भीग गई। माता ने पुत्र के अंग में लगी हुई धूली अपने आंचल से पोंछी, पुत्री के मुख को चूमा, उनके माथे को सूंघा और संपूर्ण शरीर पर हाथ फिराती रहीं। प्रेम के कारण वह कुछ कह न सकीं। बहुत देर के अनंतर प्रभु माता को साथ लेकर भीतर घर में गए। वे भांति भांति से माता की स्तुति करने लगे, अपने गृह त्याग रूपी अपराध के निमित्त क्षमा मांगने लगे और माता के प्रति असीम प्रेम प्रदर्शित करने लगे। माता इतने दिनों के पश्चात अपने प्यारे पुत्र को पाकर परम प्रसन्न हुई और अपने आंसुओं से उनके वस्त्रों को भिगोती हुई भांति भांति के प्रेम वाक्य कहने लगीं। उस समय माता पुत्र का यह सम्मिलन अपूर्व ही था। रात्रि में सभी भक्तों ने मिलकर संकीर्तन किया। माता ने अपने हाथों से अपना सन्यासी पुत्र को भोजन कराया। माता की संतुष्टि के निमित्त दूसरे दिन प्रभु ने भक्तों के सहित माता को विदा किया। प्रभु ने वचन दिया कि अभी तो मैं 5-7 दिन यही हूँ, हो सका तो आऊँगा। माता फिर मिलने की आशा रखती हुई नवद्वीप को लौट गई। अब यह प्रसंग यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।